morning students. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत बात कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत अब तक हमने 5 पार्ट्स का अच्छे से डिस्कस कर लिया है और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो बात की थी एडवर्ब को लेकर बात की थी। सारी चीजें जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं मित्रों, वो सारी चीजें एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं। फर्स्ट हमने बात की थी नाउन को लेकर, सेकंड हमने बात की थी प्रोनाउन को लेकर, उसके बाद में हमने बात की थी एडजेक्टिव को लेकर, उसके बाद हमने बात की वर्ब को लेकर और फिर उसके बाद हमने बात की थी एडवर्ब को लेकर। यानी कि टोटली हमने 5 पार्ट्स का अब तक डिस्कस कर लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। 6 पार्ट हमारा जो आज का रहेगा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे कंजक्शन को लेकर। किसको लेकर मित्रों? कंजक्शन को लेकर। और कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन के बारे में सारी जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। कंजक्शन के बारे में जनरली आप सुनते हुए आ रहे हैं और ब्लड रिलेशन के अंतर्गत कंजक्शन को हमने एक अच्छे से ब्लड रिलेशन का नाम भी दे रखा है। आशा करता हूं कि आपको वो अच्छे से क्लियर है कि हमने इसको क्या नाम दिया था और ब्लड रिलेशन के अंतर्गत कंजक्शन को हमने इसको क्या कहा था। ठीक है ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तो एक बार फिर से आप दोबारा वहां पर एक बार वीडियो के अंतर्गत जाएं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट्स को लेकर हमने जो जनरल टेक्स्ट के माध्यम से जो ब्लड रिलेशन का बनाया था वो एक बार जरूर देखें। आशा करता हूं कि वहां से आपको सारी चीजें, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जनरल कंसेप्ट्स हैं, वहां पर आपको केवल नाम से ही कुछ चीजें तो क्लियर हो जाएगी। मित्रों, आइए कंजक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कंजक्शन होता क्या है? ठीक है मित्रों, तो समझते हैं कंजक्शन को लेकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारा जो पार्ट रहेगा, ये हमारा जो आ रहा है वो कौन सा पार्ट आ रहा है मित्रों? 6 नंबर पार्ट को लेकर अपन डिस्कस कर रहे हैं। यानी 6 पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंजक्शन को लेकर। कंजक्शन को लेकर यानी कंजक्शन होता क्या है? सबसे पहले हमारे दिमाग में यह प्रश्न आता है, कंजक्शन कहते किसको है? हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? इसका फंक्शन क्या है, यानी किस तरह से ये वर्क करता है? सारी छोटे छोटे जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें अपन समझने वाले। तो सबसे पहले कंजक्शन को लेकर अगर बात करें हम, तो कंजक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको संयोजक कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? संयोजक। यानी हम ये कह सकते हैं, इसको कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं, लिंकिंग भी कह सकते हैं कि यानी जोड़ने के काम करना। यानी कंजक्शन का प्रमुख रूप से क्या रहता है? जोड़ने का काम रहता है। अब किसको क्या जोड़ता है, कौन कौन सी चीजें जोड़ती हैं, वो सारी की सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं। यानी हम ब्लड रिलेशन के अंतर्गत अगर बात करें तो कंजक्शन का हमने ब्लड रिलेशन के अंतर्गत नाम दिया था, वो नाम दिया था, क्या नाम दिया था? रामू काका। क्या नाम दिया था मित्रों? रामू काका नाम इसको दे रखा था। आशा करता हूं कि वो चीज आपको अच्छे से क्लियर। रामू काका क्या काम करते हैं? रामू काका का काम क्या रहता है? परिवार के, यानी हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी नाम दिया था फैमिली ऑफ ग्रामर। तो फैमिली ऑफ ग्रामर अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फैमिली ऑफ ग्रामर के अंतर्गत रामू काका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या फैमिली ऑफ ग्रामर के अंतर्गत, उन सबको क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो कंजक्शन को हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं, ये क्या करते हैं? जोड़ने के लिए। उसीलिए हमने इसको क्या कहा? संयोजक का नाम दे रखा है। अब संयोजक का नाम दिया तो सीधे सीधे है कि हम संयोजक के अंतर्गत बात करेंगे कैसे कैसे संयोजक या किन किन प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन को अंतर्गत। तो डेफिनेशन के अंतर्गत हम लिखेंगे तो कंजक्शन A conjunction is a word that joins। अब किस किस को joins करता है? joins words, phrases or clauses and sentences together। मित्रों, सिंपल शब्द में मैंने यह कहा कि कंजक्शन वह शब्द है, यानी वह शब्द है, कंजक्शन इज अ वर्ड
कंजक्शन वह शब्द है दैट जॉइंस वर्ड्स, शब्दों को जोड़ता है। दूसरा मैंने कहा फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब हमने जनरल बात की थी, फ्रेज किसको कहेंगे, तो फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, तो वाक्यांश को जोड़ता है। क्लोजेस, क्लोजेस को लेकर भी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जनरल इसकी बात की थी। क्लोज यानी उपवाक्य होता है, क्लोजेस को भी जोड़ता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, सेंटेंस को भी आपस में जोड़ने का या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वो क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। मित्रों ये चीज अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी एक सेंटेंस या सॉरी एक कंजक्शन क्या करता है, एक कंजक्शन दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो वाक्यांशों को जोड़ सकता है, दो क्लोजेस को जोड़ सकता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस भी आ सकता है, तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का भी काम किसके माध्यम से होगा, कंजक्शन के माध्यम से होगा। बहुत ही सिंपल शब्द में, यानी कंजक्शन का काम क्या रहता है, जोड़ने का रहता है। किस किस को जोड़ने का, शब्दों को जोड़ने का, वाक्यांशों को जोड़ने का, उपवाक्यों को जोड़ने का। तो इस तरह से जो जोड़ने के लिए वर्ड्स आएगा वह क्या कहलाएगा, वह कंजक्शन कहलाएगा। इसको हिंदी में भी अपन डेफिनेशन के अंतर्गत लिखेंगे तो हम यह लिख सकते हैं, जो शब्दों वाक्यों उपवाक्यों, जो शब्दों वाक्यों उपवाक्यों और वाक्यों के भागों को जोड़ता है वह कंजक्शन कहलाता है। सिंपल शब्द में हमने मित्रों ये लिखा, जो शब्दों वाक्यों उपवाक्यों और वाक्यों के भागों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है, वह कंजक्शन कहलाता है। सिंपल शब्द में हमने ये चीज लिखी है, इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत हमने जो बात की है बहुत ही सिंपल शब्द में कहा कि वाक्यों उपवाक्यों वाक्यों के भागों, इनको भी जोड़ने का काम किसके माध्यम से किया जाता है, कंजक्शन के माध्यम से किया जाता है। और वह चीज हमारी क्या कहलाती है, कंजक्शन कहलाती है। मित्रों अब कंजक्शन जैसे जनरल एग्जांपल्स हम ले लें तो हम एग्जांपल के अंतर्गत कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो एक आध एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल इसके अंतर्गत अगर बात करें तो हम कह सकते हैं, आई नो दैट सेंटेंस, सामान्य सेंटेंस मैंने लिया है, आई नो दैट सी इज इंटेलिजेंट। मित्रों मैंने एक सामान्य सेंटेंस के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। आई नो दैट सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं जो कंजक्शन का काम हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, दैट नामक कंजक्शन के माध्यम से हो रहा है। और दो दैट नामक कंजक्शन क्या कर रहा है, आपस में इस सेंटेंस को यानी वाक्य को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। आई नो मैं जानता हूं, दैट की सी इज इंटेलिजेंट वह होशियार है, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द आएंगे, ठीक है ना, वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, कंजक्शन कहलाएंगे। कंजक्शन किन किन को जोड़ता है, फिर से एक बात बता देता हूं। फिर से मैंने कहा कंजक्शन वाक्यों को जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है, उपवाक्यों को जोड़ता है, वाक्यों के भागों को जोड़ता है। जो जोड़ता है वह शब्द क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। अब इसके पार्ट्स को लेकर यानी काइंड्स ऑफ कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं उनको लेकर अपन बात करते हैं। देखते हैं कि इसके कंजक्शन के कितने भाग हैं, तो भागों को लेकर अपन बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजक्शन के काइंड्स को लेकर, यानी कंजक्शन काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कितने प्रकार के कंजक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग के अंतर्गत रखेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, कितने प्रकार के कंजक्शंस होते हैं, वही संयोजक होते हैं। तो प्रमुख रूप से अगर मित्रों कहा जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं there are two
there are two types of conjunctions. There are two types of conjunction. दो प्रकार की कंजक्शन आपस में क्या किया गया, दो भागों में इसको बांटा गया है. फर्स्ट हमारा आता है कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और सेकंड जो होता है, दूसरा भाग होता है, वो होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. मित्रों कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इस प्रकार से कंजक्शन के हमारे कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए. फर्स्ट हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड वाला जो भाग हुआ वो हमारा भाग हुआ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबसे पहले हमने इस चीज को ध्यान रखना है, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है. कौन कौन से दो भाग, सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड नंबर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, देखिए सिंपल वे में हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या, सबऑर्डिनेटिंग होता क्या है, कहां पर इनका यूज होता है, इनके कौन कौन से भागों के अंदर फिर से क्या किया गया, बांटा गया है, वो अपन आगे की बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है. आइए समझते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है. तो फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दो भाग हो गए कंजक्शन के, फर्स्ट हुआ कोऑर्डिनेटिंग और सेकंड हुआ सबऑर्डिनेटिंग. अब कोऑर्डिनेटिंग किसे कहते हैं, तो उसको लेकर अपन बात करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है मित्रों, देखिए समझने के हिसाब से छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारे को समझनी होंगी. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत हम कह सकते हैं दो समान, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे दो समान महत्व या हम कह सकते हैं श्रेणी. क्या मित्रों, दो समान महत्व ऑब्लिक श्रेणी के वर्ड्स, इसको हम कह सकते हैं वाक्य. ठीक है ना, वर्ड्स वाक्य नहीं कहेंगे, वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, शब्दों. ध्यान रहे, थोड़ा सा करेक्शन करें, वर्ड्स यानी शब्दों, कोष्टक में लिखा है और कॉमा करके फ्रेजेस को कहेंगे हम वाक्यांशों. ठीक है ना, हमें वर्ड्स हिंदी भी पता होनी चाहिए. अथवा क्लॉजेस को हम क्या कहेंगे मित्रों, उपवाक्यों कोष्टक बंद, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है. सिंपल शब्द में मैंने लिखा मित्रों, वापस से एक बार इस चीज को समझें. मैंने यह लिखा है दो समान महत्व ऑब्लिक श्रेणी के वर्ड्स यानी शब्दों, उपवाक्यों, ठीक है ना, फ्रेजेस वाक्यांशों अथवा क्लॉजेस उपवाक्यों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है. मित्रों यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किन किन के हिसाब में किया जाता है, तो वो चीज वापस देखें. किस कैसे होने चाहिए, समान महत्व के होने चाहिए या फिर रैंक यानी एक समान उनकी रैंक होनी चाहिए, श्रेणी होनी चाहिए. तो ऐसे किन को जोड़ेंगे, वर्ड्स यानी शब्दों को जोड़ा जा सकता है, फ्रेजेस वाक्यांशों को जोड़ा जा सकता है, क्लॉजेस उपवाक्यों को जोड़ा जा सकता है. और जोड़ने के लिए जो शब्द होंगे वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा, यानी उसका यूज जिसके अंतर्गत किया जाएगा वो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन.
अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे दिमाग में फिर से प्रश्न खड़ा हुआ, भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो हम उन शब्दों को या उन वर्ड्स को देखेंगे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। आइए उन चीजों को भी अपन देखते हैं। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स यानी इसके लेते हैं ताकि आपको जनरल वे में इसके किस प्रकार से सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है वो चीजें अपन देखते हैं। तो सेंटेंस में जनरल एग्जांपल्स हम बात करें तो हम एग्जांपल्स के अंतर्गत ये कह सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो लूंगा, देखिए मेरे साथ में उस चीज को समझेगा। जैसे मैंने कहा एग्जांपल्स देखे, कुछ जनरल एग्जांपल्स हम लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को व्यक्त करने के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने कहा आई नो both इंग्लिश एंड हिंदी। मित्रों मैंने यह सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस के अंतर्गत आपको अच्छे से पता चल रहा होगा यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो यूज हुआ है किसका हुआ है, किसका मैंने किया है, both डॉट 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 एंड का यूज किया है। सबसे पहले मैंने both और एंड का यूज किया है और इसके अंतर्गत मैंने किन किन को जोड़ा है, इंग्लिश और हिंदी को। यानी यहाँ पर दो वर्ड्स आपस में क्या हो रहे हैं, दो वर्ड्स आपस में, दो शब्द क्या हो रहे हैं, दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं। और किसके माध्यम से जुड़ रहे हैं, किन के माध्यम से, बोथ एंड के माध्यम से हमने इसको क्या किया है, जोड़ा है। तो यहाँ बोथ एंड जो है वो तो अपना क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो यूज है किसके अंतर्गत हुआ, वर्ड्स के अंतर्गत, यानी दो शब्दों को आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा रौनक washed clothes and Rohit wrang them। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों थोड़ा सा देखें तो मैंने यहाँ चीज ये कही है कि रौनक washed clothes एंड रोहित rang them। यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो यूज हुआ वो कौन सा हुआ, एंड का यूज किया गया है। और यहाँ पर किन को जोड़ा जा रहा है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि यहाँ पर किन किन को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गए, एक तो हमारा ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये वर्ब आ गई। यहाँ पर से फिर से हम इसको देखें, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब आ गई। यानी हम यहाँ पर हम कह सकते हैं दो आपस में क्या किया जा रहा है, क्लोजेज को आपस में जोड़ा जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या जोड़ा, क्लोजेज जोड़ा गया है। दो क्लोज है जहां पर एंड के माध्यम से उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और एंड जो है वो अपना क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। मित्रों एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अपन इसके आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा द sun rises in the east and sets in the west। तो यहाँ पर मित्रों आप फिर से इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर किन किन को आपस में जोड़ा जा रहा है, किन किन प्रकार के सेंटेंस को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो सीधा सा सिंपल शब्द हम कह सकते हैं यहाँ पर किया जा रहा है, इन द ईस्ट इन द वेस्ट। यानी यहाँ पर ये क्या बना, यहाँ पर एंड तो अपना क्या आ गया, कंजक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। इन द ईस्ट इन द वेस्ट ये क्या बन गया, ये हमारा एक फ्रेज बना। और फ्री यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फ्रेज को जोड़ा जा रहा है। मित्रों यहाँ पर फ्रेज है इन द ईस्ट इन द वेस्ट, ये क्या है, एक फ्रेज बना। और दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए हमने किस कंजक्शन का यूज किया, एंड कंजक्शन का यूज किया। और एंड किसके अंतर्गत, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है। आशा करता हूं कि जनरल एग्जांपल्स के माध्यम से आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पता चला होगा। हमने जो बात की थी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शब्दों को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, किस प्रकार से जोड़ता है, आपने ये चीज अच्छे से एग्जांपल के अंदर समझी है। अब इसके बाद करते हैं हम कौन कौन से ऐसे मेन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है उनकी एक लिस्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत किन किन चीजों का यूज होता है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ताकि अपन अच्छे से उस वर्ड के माध्यम से हम क्या कर सकें,
पहचान सकें कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हेडिंग लिखें मैन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मैन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है ना। अब मैन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत हमें उन शब्दों को देखना होगा और समझना होगा। अब इसके अंतर्गत हम अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा एक तो एंड बट और नॉर, ठीक है ना। एंड बट और नॉर, यट टू, कॉमा, ठीक है ना। सारे ही शब्द इसके अंतर्गत अच्छे से देखें। सो, एज वेल एज ओनली, ठीक है ना। नो लेस देन, कॉमा, ठीक है ना। अदरवाइज, देखिए वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए और एक एक वर्ड आपको याद भी होना चाहिए। एल्स, और क्या होगा, स्टिल, फिर हम लिख सकते हैं बोथ, डॉट एंड, ठीक है ना। नॉट ओनली, डॉट बट आल्सो, ठीक है ना। ये सारे ही शब्द जैसे कि हम यूज करते हैं इसके अंतर्गत अब और कहा जाए तो वाइल आ सकता है, ठीक है ना। वाइल, वेयर एज, कॉमा, ठीक है ना। वाइल, वेयर एज, नेवरदलेस का भी यूज होता है। और जैसा कि हमने पहले भी लिखा था, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ में आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है ना। तो इन ईडीसी एक्सेट्रा शब्दों को किसके अंतर्गत रखा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए मोस्ट ऑफ मैंने चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें हो सकता है सेंटेंस के अंतर्गत अपन आगे आएगा, उनको भी लिस्ट आउट के अंदर आप ऐड करते रहें मित्रों, लिस्ट कर प्रिपेयर करते रहें। जैसे वर्ड्स के अंतर्गत हम लिख सकते हैं देयरफॉर का भी यूज होता है, तो देयरफॉर भी होगा। तो ऐसे ही शब्द जो एग्जांपल्स आगे हम देखेंगे उन एग्जांपल्स को लेकर आगे बात करेंगे। एग्जांपल्स के अंतर्गत और भी नई चीज आए तो आप थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करते समय, वर्कआउट करते हुए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें ताकि नए वर्ड्स जो आएंगे वो आप नीचे से आराम से नोट कर सकते हैं। मेजर जो प्रमुख रूप से हैं उन चीजों का हमने लिस्ट आउट कर लिया है, घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई ज्यादा इतना ऐसा टिपिकल या कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल वे तरीके से अपन इस चीज को कर रहे हैं। अब इसको आगे हम बात करें तो हम मित्रों आगे बात करेंगे कि ये वापस मेन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये आगे जाकर क्या होते हैं, फिर से क्या होता है, अलग भाग के अंदर डिवाइड होते हैं। अब किस प्रकार से डिवाइड होते हैं वो चीज भी अपन बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से आगे फिर से अलग अलग भागों के अंदर बटेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं अर्थ की दृष्टि से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को चार भागों में बांटा गया है। मित्रों वापस फिर से एक और भाग का क्रिएट हुआ है, हमें ध्यान रखना। सबसे पहले हमने बात की थी कंजक्शन की और कंजक्शन के अंतर्गत हमने उसके दो भाग किए थे। पहला भाग हमने किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा हमने बात की थी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हमने कोऑर्डिनेटिंग को लेकर समझा और कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत हमने सारे ही एग्जांपल्स की लिस्ट आउट भी की। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जाकर फिर से क्या होता है, चार भागों के अंदर फिर से डिवाइड होता है। अब ये चार भाग कौन से हैं, तो यहाँ पर विशेष रूप से हमें ये चीज ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फिर से चार भागों के अंदर बटा। तो पहला भाग जो होगा वो हमारा हुआ कौन सा, कम्युलेटिव भी कहा जाता है या फिर हम कह सकते हैं कॉपुलेटिव, ठीक है ना, कंजक्शन। मित्रों ध्यान रहे, फर्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव
ठीक है ना, कंजक्शन। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको अगर हिंदी में कहा जाए ये होता है संचयी, ठीक है ना, संचयी, संयुग्मन, युग्मन, ठीक है ना। इसको यह भी कहा जाता है संयुग्मन या संयोजन, संयुग्मन, संयुग्मन, युग्मन, या हम कह सकते हैं संयोजन। हिंदी में इसको इस नाम से जाना जाता है, संचयी, संयुग्मन, संयोजन। दूसरा जो होता है वो हमारा आता है कौन सा मित्रों, दूसरा होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को और दूसरे एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं डिसजंक्टिव, ठीक है ना। तो इसको मित्रों नाम हमें कम से कम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, विकल्प, ठीक है ना, विकल्प, या हम कह सकते हैं संधि, संधि तोड़ने वाले, संधि तोड़ने वाले, ऐसे वर्ड्स आएंगे वो डिसजंक्टिव कहलाएंगे, ठीक है ना, संधि तोड़ने वाला, ठीक है ना। तीसरा जो हमारा भाग होगा मित्रों वो हमारा आएगा एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव। तीसरा होता है एडवर्सेटिव जिसको हम कहते हैं क्या, विरोध सूचक, विरोध सूचक, विरोध सूचक, वो आएगा हमारा एडवर्सेटिव। और फोर्थ नंबर जो होगा वो हमारा होगा इलेक्टिव। कौन सा होगा मित्रों, इलेक्टिव, और जिसको हम कहता है नतीजे, नतीजे का या परिणाम का, नतीजे का या परिणाम का। तो इस प्रकार से वापस जो अर्थ की दृष्टि से हमने इसके 4 भाग किए हैं वो कौन कौन से किए। फर्स्ट हमने किया कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन, जिसको हिंदी में संचयी, संयुग्मन, संयोजन भी कहते हैं। उसके बाद में हमने की अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, उसके बाद एडवर्सेटिव और इलेक्टिव। तो इस प्रकार से मित्रों हमने यहाँ तक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 भागों को अर्थ की दृष्टि से बांटा है। दोबारा फिर से मुलाकात होगी इन भागों को लेकर, तब तक बने रहें और आशा करता हूं कि ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। 1-2 बार देखिएगा, सारी जनरल चीजें हैं, अच्छे से क्लियर होगी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूंगा अभी इजाजत और फिर से मिलते हैं नए जोश, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।